हरिद्वार में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा मुफतवाला स्थित श्री राधा कृष्ण धाम से हर की पौड़ी के लिए रवाना हुई। वहां नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोडियाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय आदि सवार हैं। श्रमिक नेता राजवीर सिंह चौहान, भूप सिंह, तेलुराम प्रधान, दिनेश कुमार, रोशनलाल पूर्व प्रमुख पति, प्रवर जसवंत चौहान जिला अध्यक्ष, धर्मपाल सिंह, नाथू सिंह, एसपी सिंह, इंजीनियर आदि ने अपने अपने स्टॉल लगाकर परिवर्तन यात्रा का जोरदार स्वागत किया और इन सभी ने कहा कि 2022 में भाजपा सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए ये परिवर्तन रैली निकाली गई है। इस रैली से भाजपा बौखलाई हुई नजर आ रही है। भाजपा को लग रहा है कि 2022 में हमें जनता से मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि भाजपा सरकार में महंगाई ने आम आदमी से लेकर साहूकार तक की कमर तोड़ दी है। इसलिए देश के अंदर सरकार का बदलाव चाहती है जनता। दोनों जगह सरकारें बीजेपी की दी थी, यहाँ तक कि मेयर भी, पार्षद भी तमाम बहुमत उनको दिया था। इस उम्मीद के साथ दिया था शायद लोगों को कुछ राहत मिलेगी, रोजगार के साधन सृजित होंगे, महंगाई पे कुछ कंट्रोल होगा। वो कहते थे कि हमें तीन इंजन की सरकार दी, 2 इंजन की मांगने के बाद भी, लेकिन कहीं भी वो जनता की बातों पर खरा नहीं हुई। अब जनता उनसे त्रस्त आ चुकी है और कांग्रेस की ओर रुख कर रही है और देख रही है। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग का सम्मान करती है, हर वर्ग को साथ लेकर चलती है, हर वर्ग की रोजी रोटी की बात करती है। आज 2022 में चुनाव सामने है, चुनाव होना है और चुनाव में जनता कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनाने जा रही है। और कांग्रेस की सरकार बनने के उपरांत सबसे पहले लोगों के रोजगार के जो साधन है, जैसे शेड्यूल में जो रोजगार कांग्रेस के द्वारा दिए गए थे वो धीरे धीरे छीने जा रहे हैं, 50% छीने जा रहे हैं, उनको पूरा देने का काम करेगी। स्थानीय लोगों को 70% को रोजगार देने का काम करेगी, जो मेरी अपनी सोच है। बाकी पार्टी हाईकमान को ये बात पहुंचाई जाएगी और जो महंगाई चरम सीमा पर है उस पर भी कंट्रोल करने का काम करेंगे। महंगाई, आमदनी कम हो रही है, महंगाई दुगनी हो रही है, किसानों को कहीं राहत नहीं है। किसानों के लिए जो कृषि कानून लाए गए हैं उनकी कहीं आवश्यकता नहीं थी, ना किसानों ने मांगे थे। ये तमाम समस्या है, उनको लेकर ही आज एक परिवर्तन यात्रा का कांग्रेस ने दूसरे चरण का आयोजन किया है और वो हरिद्वार से होते हुए विभिन्न स्थानों से होते हुए सेक्टर 3 एक विशाल जनसभा में परिवर्तित होने जा रही है। और अगर हम पहले की बात करें, कांग्रेस का काफी साल तक राज रहा है, इसके मुकाबले भी काम किया है। बताना चाहता हूँ सबसे पहले रोजगार नजर नहीं आता, विकास के कार्य बीजेपी सरकार में नजर नहीं आता। मात्र अगर उनके यहाँ कुछ नजर आता है तो उनके कार्यालय 5 स्टार होटल की तरह बन जाते हैं, चाहे देश का हो या प्रदेश में हो, बल्कि हर जिले में कार्यालय बने। वो पैसा कहाँ से आया? वो जनता का पैसा, जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। जनता के पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ, जनता के पैसे का सदुपयोग कांग्रेस करना जानती है। आप सब लोगों को जानते हैं कांग्रेस ने कभी अपने कार्यालयों में या अलग तरह के कामों में पैसा व्यर्थ नहीं किया जाए। जो जनता का पैसा है उसे सही काम में लगाया, विकास कार्यों में लगाया है। तो आगे कांग्रेस की सरकार आएगी तो उसी तरह से विकास की राह पर चलेगी। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो सबसे पहले रोजगार के साथ साथ शिक्षा का भी अभाव है। शिक्षा के बारे में आप देखते हैं कोई नजर नहीं आता, मेडिकल की सुविधा नहीं है, कई चीजें सबको देखें और महंगाई पर भी कंट्रोल, बहुत तरीके महंगाई पर अगर पार्टी हाईकमान सरकार के हाथ में बहुत कम है, लेकिन वर्तमान सरकार की सोच में हो गया है। ये परिवर्तन रैली जो हमने शुरू की थी, आज उसके दूसरे फेज में पहला दिन है और हरिद्वार में हमें मौका मिला लोगों से रूबरू होने का। और जिस तरीके का माहौल पूरे हरिद्वार में था, आज यहाँ BHEL में हमें 12 बजे तक पहुँचना था, लगभग 4 बज गए, क्योंकि इतना समर्थन, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद लोगों का, और खासतौर पे हमारे जो साथी हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो मजबूती के साथ मैं देख रहा हूँ कि अपनी मेहनत में लगे हैं। और जिस तरीके का माहौल पूरे ने देखा है, निश्चित ही 2022 में एक परिवर्तन आ रहा है और मजबूती के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। क्या देखने जाएंगे, कितनी सीटें जीतने की संभावना दिखाई दे रही है? मुझे एक बात निश्चित नज़र आ रही है, जो आज रूलिंग में सरकार है वो निश्चित ही सिंगल डिजिट में आने वाली है। क्योंकि हम पहली यात्रा का पहला फेज भी हमने देखा उधम सिंह नगर, और आज इस तरीके का माहौल हरिद्वार में देखा है। निश्चित ही जो सामने वाली पार्टी है वो एक सिंगल डिजिट में सिमट कर रह जाए। लेकिन भाजपा तो 60+ का दावा कर रही है। वादा करने की बात अलग है, लेकिन लोगों का जो भावना है
ये ज़रूरी है कि लोगों की भावनाएं जानें, और लोगों की भावनाएं निश्चित ही जिस तरीके का माहौल है वो निश्चित ही एक परिवर्तन की तरफ देखने को मिल रही है। माना जाए कि भाजपा का दावा कांग्रेस के साथ भी होने वाला है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये पब्लिक है और ये पब्लिक जो है वो सब जानती है। इन्होंने 4.5 साल का दुशासन इस भारतीय जनता पार्टी का देखा है, चाहे वो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे हमारे मजदूरों की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार हो या महंगाई हो, उन सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से एक फेल साबित हुई है। बेरोजगारी आज चरम पर है। आज घर घर मैं समझता हूँ कि एक एक दाना के लिए, अपने घर की एक दिन की रोटी कमाने के लिए भी लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। क्यों मिलेगी भाई? देखो, आप देख रहे होंगे रेलवे बेच गई, सारे लगभग संस्थान बेच चुके हैं, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, और आपके पास यहाँ सिडकुल है, सिडकुल भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ प्लान करके चली गई। फिर दूसरा क्या हो रहा है कि जगह जगह पुलिस वालों ने एक धंधा तैयार कर दिया कि जब भी कोई आता है चाहे हेलमेट भी लगा के उसे रोकते हैं, 100 रुपये लेते हैं, और एक मजदूर की 300 रुपये मजदूरी है। 100 तो वहाँ दे दिया, 100 तेल फूक दिया उन्होंने, 200 हो गया। 100 रुपये को अपने बच्चों को पढ़ागा, लिखागा, खाना खागा। तो ये परिवर्तन ये होगा, मजदूर किसान से परिवर्तन होगा इस बात। आने वाले 2022 में क्या पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी? 100% पूर्ण रूप से सरकार बनेगी। तो 2022 में जी, जैसे ही आपकी सरकार बनेगी तो आप किस चीज़ पे ज़्यादा अंकुश लगाओगे? महंगाई बढ़ती है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तो किस चीज़ को ज़्यादा महत्व करेंगे आप? देखो, पेट्रोल डीजल पर अंकुश लगाना पड़ेगा, और गैस पर हमारी सरकार को, और रोज़गार पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर रोज़गार होगा, चलो महंगाई एक तरफ बढ़ भी जा, तो अगर रोज़गार कंटिन्यू हमारा चल रहा है तो उसे मार झेल लगा मजदूर आदमी। अगर रोज़गार ख़त्म हो जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगी तो बड़ी दिक्कत। दोनों चीज़ एक साथ चल रही रह सकती है। चलो वो तो उनके पार्टी के नेता जाना, आम आदमी के क्या करेंगे। एक बात बताओ, अगर बिजली से अगर हमारा गुजारा होता हो, रोज़गार ना दें और बिजली दे तो कैसे गुजारा हो जाएगा देश का या प्रदेश का? रोज़गार जरूरी ना उसके साथ साथ। अगर आपके पास रोज़गार होगा तो आप बिजली का बिल दे दें, मैं ये मानता हूँ। यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल जगह जगह पर जो कार्यक्रम, स्वागत कार्यक्रम हो रहे हैं, जन सैलाब उभर करके सड़कों के किनारे आ रहा है और यात्रा का सम्मान कर रहा है, स्वागत कर रहा है। आज जनता त्रस्त आ चुकी है महंगाई से। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार बेरोजगारी फैलाई, महंगाई बढ़ाई, भ्रष्टाचार हो रहा है, गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, इसको देखते हुए जनता मन बना चुकी है कि हमें परिवर्तन करना जरूरी है, और इस परिवर्तन में अपनी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी जनता निभा रही है। निश्चित तौर से मुझे विश्वास है कि 2022 में उत्तराखंड में एक परिवर्तन होगा, कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत करेगी। और पब्लिक सपोर्ट की बात करें तो वो कैसा है, लगाव क्या है कांग्रेस के बारे में पब्लिक का? तो कांग्रेस वो पार्टी है जो सब धर्मों का पालन करती है, और हमेशा जो है मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ती आई है, दलितों की लड़ाई लड़ती आई है, किसानों की लड़ाई लड़ती आई है। आज क्या हो रहा है देश के अंदर? भारतीय जनता पार्टी किसानों पर अत्याचार कर रही है। आज किसान त्रस्त है, मजदूरों पर अत्याचार, लोग बेरोजगार होकर के जिस प्रकार दुखी है, तो वो ये मन बना चुके हैं कि इस देश का कल्याण कांग्रेस पार्टी ने पहले भी किया और भविष्य में भी करेगी, इसलिए मन बना चुके हैं। 500 यूनिट बिजली तो उन्होंने दिल्ली में भी फ्री नहीं दी है, यहाँ क्या दे पाएंगे? सबसे पहली बात, पार्टी कोई भी हो, जीत किसी वादे पर नहीं होती है, जीत कार्यकर्ता करवाते हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ये बताए कि उसके कितने कार्यकर्ता आज प्रदेश में, और सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रदेश के आम जन से भी कहना चाहता हूँ, किसी प्रकार के प्रलोभन में ना आए। आप अपना इतिहास देखिए, अपने राज्य का इतिहास देखिए, और कांग्रेस पार्टी के किए गए कार्य देखिए, जिन्होंने सिडकुल लगाकर इस क्षेत्र में लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया, जिन्होंने एक भी सड़क को नहीं छोड़ा, जो पूरी सड़कें बनवाने का काम किया। हरीश रावत जी की सरकार में पूरे 9 पुल इस घाट क्षेत्र में दिए गए हैं। ऐसे विकास पुरुष को कोई नहीं सुनेगा तो फिर अपनी किस्मत खराब करेगा। मैं कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं के साथ अपने प्रदेश के सभी आमजन से अपील करता हूं कि इस परिवर्तन यात्रा को, इसके परिणाम को सुनिश्चित करें कि इस प्रदेश में नेतृत्व का परिवर्तन करें, और भाजपा के नेतृत्व को बदल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को स्थापित कर इस प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। रानीपुर में 2026 की जो बात करते हैं, 10 साल से बीजेपी की सरकार है। आदेश चौहान जो यहाँ पर विधायक है, इसको जनता ने नकार दिया है। बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई भी ये जो है जनता के काम नहीं कर रहा है, और जनता में एक रोष है। जिस तरह से आप थाने के अंदर जाइए, रोज़ देख रहे हैं डकैती हो रही है, आए दिन किसी की गाड़ी चोरी हो रही है, कोई भी आदमी इससे खुश नहीं है।
केवल ये है कि इन लोगों की जो जेब है अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं, इनसे कोई जनता को किसी प्रकार की कोई लाभ नेताजी, एक छोटा सा सवाल, पूरे उत्तराखंड में एक आम आदमी पार्टी का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें 300 यूनिट बिजली मुफ्त है, ये क्या सत्य है या असत्य है? ये तो मुंगेर लाल के हसीन सपने हैं, ये कुछ नहीं है। जब उसकी सरकार ही नहीं बननी है तो 300 यूनिट बिजली कहाँ से देंगे वो लोग? बात तो सरकार की है ना, उनकी। अब वो अपना प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करने में ये लोकतंत्र है, कोई भी आदमी अपनी आवाज़ उठा सकता है। मोदी ने कहा था कि मैं जीतने पे 15 लाख रुपए आप लोगों को दूंगा। क्या 15 लाख रुपए किसी खाते में आए? तो कहने को तो चाहे कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। आप हरीश रावत की तुलना कीजिए, हरीश रावत ने जो उत्तराखंड के अंदर चौमुखी विकास किया है वो कोई नहीं कर सकता, ये आप देखते हो। हम ये कहते हैं पूरी जनता करी है आज की तारीख में। तो जनता के जो अभी सर्वे हुआ था मुख्यमंत्रियों का, उसमें माननीय हरीश रावत जी को जो जनता ने पसंद किया, फर्स्ट नंबर पे हमारे मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ही जो आए। अच्छा नेता जी, अभी कुछ साल पहले 40-40 हज़ार रुपये दलित समाज के खाते में आए थे, उसी के खाते में आए थे जो वास्तव में दलित है, या जो जर्नल भी है, जैसे कि अच्छे घर बार है उनके, जो ये काम करते नहीं गड्ढा सफाई का, ये उनके पैसे आए थे? ये दलितों के नहीं, ये बीजेपी के लोगों के खाते में आए थे, ठीक है। क्योंकि जो लोग जो दलित बीजेपी से जुड़े हुए थे उन्हीं के खाते में आए। ये आप सर्वे करा लीजिए, आप तो मीडिया के माध्यम से पता कर लीजिए, ये किसी के दलित के खातों में बहुत कम आए, लेकिन ये जो है बीजेपी के जो लोग थे। तो अगर 2022 में आपकी सरकार बनेगी तो ये मुद्दा उठेगा? बिल्कुल उठेगा, इसे हम उठाएंगे। जनता की जो आवाज़ है उसको कोई भी उठा सकता है। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि मीडिया उठाती है इन चीज़ों को, लेकिन हम उठाएंगे इसको। नहीं 2022 में हमारी सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से, माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें रोजगार भी लोगों को मिलेगा और हर प्रकार से सुख शांति मिलेगी। धन्यवाद।